रात को हम बैठे थे ध्यान में, नाइट मेडिटेशन, रात्रि का ध्यान हम लोगों ने किया। ये जो रात्रि ध्यान का कार्यक्रम है कमल जी, इसका आयोजन किस ढंग से हुआ? मतलब ये हमारे तो होता नहीं है, शांति पाठ होता है। हाँ जी। तो कंटिन्यूटी में होता है अखंड शांति पाठ 12 घंटे का रात्रि का हम करते थे पहले। हाँ जी। लेकिन ये कैसे, मतलब क्यों इसकी नीड फील हुई, आप बताएंगे कुछ? हाँ जी, क्योंकि एक तो बड़े दिनों से जो है शांति पाठ भी नहीं हुआ है, तो बाकी हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं, नए साधक हैं, तो इनकी भी इच्छा थी कि भाई जी के पास बैठेंगे थोड़ा समय निकाल के। तो इन्होंने ये प्लान पहले बनाया था कि मैं आऊँगा और हम रात को बैठकर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अभ्यास करेंगे जी। तो इस तरह से रात्रि ध्यान का प्रोग्राम बना था। तो इसमें फिर राजकुमार जी को और संतोष जी को, इनको भी सूचना दी गई कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, आपने भी आना है तो आ जाए। जी। तो फिर शाम को जब आ गए, सब इकट्ठे हो गए, खाना बना कर, फिर मैं साहब जी को, परम पूजनीय पापा जी से बात की, उनसे इजाज़त लेकर हमने जो है 8 बजे इसको रात्रि ध्यान को शुरू किया। जी। और इस प्रकार ये अपने आप ही एक नेचुरल सिलसिला बनकर जो है ये तैयार हो गया। रात का जो भी प्रोग्राम है, पहले से कोई प्री प्लान नहीं था कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो एक तरह से मिल बैठ कर इस बारे में चर्चा करने और थोड़ा अभ्यास करने के लिए हम जो है इकट्ठा हुए थे कि रात को यहीं रुकेंगे और सुबह अपने अपने घर चल पड़ेंगे। जी। तो शांति पाठ में लोग ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। और क्योंकि कई बार हमारी इच्छा होती है कि भी चलो उस जैसा कोई कार्यक्रम हो जाए। हाँ जी। और संख्या में हम कम हैं, हाँ जी। मान लो हम 2 ही आदमी हैं, 3 ही आदमी हैं, हाँ जी। क्योंकि ग्रुप में जब बैठेंगे तो ध्यान की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होती है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये प्री प्लान नहीं था, कोई भी हमने कोई मीनू नहीं इसमें बनाया था कि क्या करेंगे, कब क्या करेंगे। जी जी। हाँ जी। तो शांति पाठ क्योंकि साहब जी की इच्छा अनुसार रखते हैं, साहब मंडी में मैक्सिमम होता है आजकल। तो अभी 2-3 महीने से वो भी नहीं हुआ है, तो एक फीलिंग हो रही थी कि मिल बैठ कर कभी जी जी। बैठे। तो पंकज जी के आग्रह पर हम इकट्ठे हुए। तो उसके बाद ये सिलसिला बन गया और रात्रि ध्यान का अपने आप ही एक प्रोग्राम होता चला गया। जी जी। ठीक। जो कि बहुत ही सुंदर हुआ और बड़ा अच्छा, क्योंकि शांति पाठ के लिए थोड़ी लोगों की संख्या की जरूरत भी होती है भाई जी। और अरेंजमेंट का भी, क्योंकि वो अखंड शांति पाठ होता है, तो जो शांति पाठ का कमरा बनता है उसमें फिर लगातार शांति पाठ होता रहना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी संख्या भी चाहिए कि लोग बैठ सकें घंटा घंटा लगभग। हाँ, जगह कम हो तो मतलब ये ग्रुप मेडिटेशन का प्रोग्राम किया जा सकता हाँ है। जी। अगर हम थोड़े थोड़े साधक हैं, मतलब बिखरे हुए हैं, तो जो नज़दीक के हैं वो बैठ सकते हैं ऐसे। और एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो गया भाई जी, इतना अच्छा कि मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे प्री प्लान ही था। इतना बढ़िया तरीके से जो काम हुआ सारी रात, तो मैं तो समझूंगा सारी रात ध्यान ही हुआ। जी जी। हाँ जी। और जो योग निद्रा का जो नया एक एक्सपीरियंस, नए जो हमने बात की, क्योंकि हम ऐसे नहीं सोए कि जिसकी जब मर्जी हुई, हम योग निद्रा की हम प्रैक्टिस करते करते सो गए। हाँ, जो कि लगभग 3 घंटे का रहा ध्यान की अवस्था में। हाँ जी। हाँ जी। और जब उठे तो बिल्कुल फ्रेश, और जैसे भी सारा रात जैसे आदमी सोया होता है जी। वैसे ही महसूस। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किस ढंग से? और वाइब्रेशन फील हुई। अच्छा जी। और ऐसे लगा जैसे एनर्जी बॉडी में आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में आ गई हो। जी जी। हाँ जी। इस तरह का जो रात्रि ध्यान है हमने पहली बार किया है, क्योंकि इससे पहले जब हम करते थे तो शांति पाठ करते थे। जी जी। तो ये इस तरह का रात्रि ध्यान, नाइट मेडिटेशन, जिसमें हमने सिर्फ मेडिटेशन की है और रात को जो सोए हैं वो योग निद्रा की है। ठीक। तो पहले तो 8 बजे से शुरू करके हम लगभग 12 बजे तक जो है ध्यान, डिस्कशन और अभ्यास कैसे किया जाए इस पर चर्चा वगैरह एक कार्यक्रम हमारे वो। उसके बाद हमने भाई साहब जी के प्रवचन लगाते हुए अपने आप को योग निद्रा में ले गए हम जी। तो ये योग निद्रा का मुझे एक नया अनुभव आज हुआ है इस रात्रि में। हाँ जी। क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ योग निद्रा की हुई है, जी जी। थोड़ा बहुत अभ्यास। आज रात कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मैं योग निद्रा में था जी तो मेरे शरीर में झटके हुए। जी। तो यह क्रिया 2 बार हुई है। जी। तो ऐसे झटके जो मेरे कूल्हे से ऊपर और छाती के नीचे मुझे महसूस हुए, जी। और जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक। जैसे कोई दूसरा किसी चीज़ को हिलाता है, तो एक बार वर्टिकल हुए। अच्छा। और फिर मुझे समय का पता नहीं कितने अंतराल के बाद दूसरे वो हॉरिजॉन्टल हुए।
ठीक ठीक ठीक। तो वो झटके ऐसे थे, मतलब उस उन पे मेरा कंट्रोल नहीं था, वो धड़ 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 करके। मतलब वो फर्स्ट टाइम आपको फील हाँ जी, हुआ? फर्स्ट टाइम मुझे फील हुए। हम्म। तो उसके बाद रात को योग निद्रा ये लगभग 3 घंटे की योग निद्रा रही। जी तो बीच बीच में पता भी लग रहा था, बीच बीच में मदहोशी भी हो रही थी, जी। नींद भी हो रही थी। तो मैं और भी वेट करता रहा कि कुछ होगा, लेकिन बस इतना ही हुआ। अच्छा। तो लगभग 3:30 बजे फिर हम चेतन हो गए और हमने अगला कार्यक्रम शुरू किया, जो कि ध्यान का। जी जी। और उसके बाद चर्चा और प्रवचन का अभी तक चला है। तो मैं जब घर से चला था तो मुझे यही पता था कि आज ध्यान होगा, और उसके बीच बीच में जो प्रक्रिया होगी वो जैसी मंडी में होती थी मल्होत्रा जी के यहाँ, तो शायद वैसे उसी तरह से हुआ, परंतु उससे थोड़ा हटके ही हुआ। अच्छा। और हटके कैसे लगा हटके आपको? इन द सेंस के मतलब हमें जैसे हम जाप करते थे ओम शांति का या जो भी मंत्र का, वो उस तरह से तो नहीं हो, पर वैसे ही मतलब ध्यान में मेडिटेशन में ही रहे हम लोग, जी। और ध्यान का हमें ज़्यादा अच्छा लगा। ध्यान आपको ठीक लगा? हाँ जी। जब हम इकट्ठे होकर बैठे ना जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इकट्ठे बैठ के वाइब्रेशन और इसका एकदम एहसास हो जाता है। ठीक। हम करते हैं, अकेले करते हैं, पर वो कुछ और बात होती है। अच्छा जी। हाँ जी। और इकट्ठे होकर जब हमने शाम को मेडिटेशन की तो बड़ा ही मज़ा आया जी। जी। और पूरी रात हम इसी में रहे, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति हुई। ये जो रात्रि ध्यान है और ये जो हम दिन को करते हैं, तो इसमें कुछ अंतर हमने देखा कि दिन में ज़्यादा शोर वगैरह होता है, जी। ध्यान उतना गहरा नहीं लग पाता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन रात्रि में जब तब शांति होती है जी जी। तो ज़्यादा ध्यान लगता है। 3 बजे हम उठ गए थे हाँ जी। और मेडिटेशन में चले गए थे। तो सुबह का वक्त जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही ध्यान अच्छा के माना लिए, जाता है। है ना? तो ऐसा मैंने हाँ जी। किताबों में भी पढ़ा है। जी जी जी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह ठीक। 3:30 बजे से स्टार्ट होकर 5:30 बजे तक रहता है। उस समय ब्रह्म वायु जो है वो चली होती है, ध्यान स्वतः लगता है। जी जी। हाँ भाई जी, रात्रि ध्यान और दिन के ध्यान में जो अंतर मैं महसूस करता हूँ ना जी, क्योंकि दिन को हम एक छोटा सा गोल लेकर चलते हैं कि 1 घंटा बैठना है। तो उसी 1 घंटे में हमें अभ्यास करना होता है, जो भी हमारे अनुभव है। जी। या कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव होते भी नहीं है, क्योंकि हम अभ्यास में ही लगे रहते हैं और कई बार fitting डिस्टर्बेंस नहीं ज़्यादा होती होती है। तो रात्रि में मुझे थोड़ा टाइम का लिमिट लेस लगता है प्रोग्राम, जी। कि हमें अपनी ज़्यादा हमारे लिए समय मिलता है सोचने का और अपने आप को देखने का, और समय का भी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से हो जाती है। जी जी। तो उसमें मैं ज़्यादा हल्कापन महसूस करता हूँ जी जी। कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करता, मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपने आप को रीड कर पाता हूँ। और ये जो फीलिंग्स है वो भी ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है। हाँ जी। और इसमें एक चीज़ और आपने देखी होगी कि कोई सत्संग ध्यान के अतिरिक्त कोई और चर्चा भी नहीं हुई, नहीं और ना ही कोई डिस्टरबेंस हुई, जैसे फ़ोन की घंटी बार बार बजती है। क्योंकि इस बीच हमने ना जी सारे मैनेजमेंट भी की, हमने खाना भी बनाया, खाना भी खाया, तो सब समय चर्चा ही होती रही अपने अभ्यास की, अपने एक्सपीरियंसेस की, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। तो एक किस्म से ध्यान ही लगा रहा, मतलब खाना बनाते समय, खाते समय। जी जी। तो पूरा मतलब इस तरह से एक वातावरण का निर्माण हो गया, जैसे जब एक फॉर्मल ध्यान में बैठे तो ऐसा लगे कि बैठे ही हुए थे पहले से। जी जी। तो एनर्जी का लेवल अप भी था मतलब। धन्यवाद आप सबका।